दोस्तों मैं रवि फिर से आप सभी के लिए आज एक्सेल के बेस्ट फॉर्मूले लेके आया हूं। अगर आपने ये एक्सेल के फॉर्मूले सीख लिए तो आप एक्सेल को बहुत ही इजी तरीके से यूज कर पाएंगे। बस आपको ये फॉर्मूले सीखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देख लेना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं आपको बता दूं कि आप सम का फॉर्मूला यूज करते होंगे और बहुत ही आसानी से करते होंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि सम्स का फॉर्मूला आप एक एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल सके। और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूला सीखना है या शॉर्टकट की से रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना ताकि मैं आपके कमेंट रीड करके वो वीडियो या शॉर्टकट कीज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ सकूँ। तो आइए एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सीट दी हुई है। यहाँ पे कुछ नेम है, आइटम है और क्वांटिटी और अमाउंट है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ने यहाँ पे आइटम सेल किए हुए हैं जिसकी क्वांटिटी मुझे यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आज डी सम फॉर्मूला यूज करके बताऊंगा कि आप डी सम फॉर्मूला से किसी भी नेम की किसी भी आइटम की कैसे आप मल्टीपल तरीके से सम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे क्वांटिटी का यहाँ पे सम करवाना है। तो एक बार मैं यहाँ पे डी सम फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डी सम फॉर्मूला टाइप कर लिया है। देन टैब यूज करेंगे तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप एक बात जरूर समझ लेना कि आपको कोई भी एक्सेल फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर आप कोई भी एक्सेल फॉर्मूला रटोगे तो आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो जब तक देखें जब तक समझ में आएगा, लेकिन आप वीडियो मान लो 2 दिन 3 दिन बाद अगर उस फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे रटना नहीं है, उसको एक लॉजिकल तरीके से समझना है कि कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे हिंट दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे किस तरीके से यूज करने हैं। तो आप उस स्टेप को अच्छी तरह से समझ के यहाँ पे अगर उसको फॉलो करते रहोगे तो आपको एक्सेल का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे इस आपके डाटाबेस पूछा हुआ है, तो डाटाबेस आपको क्या देना है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे डाटाबेस में आपकी जो भी सीट है जहाँ से आपको डाटा यहाँ से उठा के आपको शो करवाना है तो आपको वो सीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी सीट सिलेक्ट कर ली है जिसको आप यहाँ पे डाटाबेस कह सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे कोमा यूज कर लिया है। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे फील्ड पूछा जाएगा। देन फील्ड में आपको क्या देना है, फील्ड में आपको वही देना है जिसको आपको यहाँ पे सम करवाना है। तो मुझे यहाँ पे किसी भी नेम की आइटम की या जो भी सम करवाना है तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी सम करवाना है। तो आप जो भी क्वांटिटी का यहाँ पे सेल दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो मुझे अमाउंट का अगर यहाँ पे सम करवाना है तो आप यहाँ पे अमाउंट भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। देन मुझे अभी क्वांटिटी यहाँ पे सम करवानी है तो मैंने यहाँ पे फील्ड में क्वांटिटी वाला सेल्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। देन कोमा यूज करके आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा तो आपको क्राइटेरिया में क्या देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में नेम का जो भी मुझे नेम के हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पे मुझे शो करवाने की, जो भी एम्प्लॉय की नेम है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे किस एम्प्लॉय ने यहाँ क्वांटिटी जितनी सेल की है उसको मुझे यहाँ पे टोटल सम करके दिखा दे। तो मुझे यहाँ पे नेम का ओनली चाहिए है तो मैं यहाँ पे नेम और जो नीचे वाला सेल्स है यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने नीचे वाला सेल्स यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया है कि मैं यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे कंडीशन डालूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का सम मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। देन एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सम करके दिखा दिया। तो इसने सम यहाँ पे जो भी क्वांटिटी का टोटल सम था उसने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे नेम डालूंगा तो उसके जिसने भी उसने क्वांटिटी यहाँ पे सेल की थी उसकी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मुझे यहाँ पे शो करवा दी। मान लो मुझे यहाँ पे अमित की यहाँ पे क्वांटिटी देखने की उसने यहाँ पे कितनी शो करवाई तो मैं यहाँ पे अमित टाइप कर देता हूँ। देन उसने अमित का यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे 15,000 इसने शो करवा दिया। तो आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे
क्वांटिटी जितनी भी सेल की है उसकी यहाँ पे टोटल सम यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे रवि की सेल देखनी है कि रवि ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो आपको यहाँ पे रवि का यहाँ पे शो करवा देगा। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे डी सम को हम मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार हम दोबारा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डी सम से। देन डाटाबेस पूछा गया तो आपको डाटाबेस में सेम वही सीट दे देनी है जहां से आपको डाटा उठा के लाना है। देन कॉमा यूज करेंगे। तो फील्ड आपसे पूछा जाएगा, तो फील्ड में मुझे यहाँ पे मैं क्वांटिटी दे देता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का यहाँ पे टोटल करवाना है। अगर आप यहाँ पे अमाउंट का भी करवाना चाहते तो अमाउंट का भी करवा सकते हैं। देन कॉमा यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करेंगे। मैंने पहले यहाँ पे सिंगल्स वाला क्राइटेरिया यूज किया था, अब आप यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया से किसी भी क्वांटिटी का टोटल यहाँ पे करवाएंगे। तो मल्टीपल क्राइटेरिया में यहाँ पे नेम और जो भी आइटम है मुझे दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है और उसकी क्वांटिटी का टोटल मुझे यहाँ पे शो करवाना है। तो आप नेम और आइटम और यहाँ पे दोनों इसके नीचे वाले सेल्स सभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप नेम और आइटम, मान लो मुझे रवि के यहाँ पे माउस शो करवाने की, रवि ने माउस कितने टोटल क्वांटिटी सेल की है। तो आपको यहाँ पे रवि ने माउस यहाँ पे 1100 शो किया है। तो यहाँ पे जो भी रवि था उसने माउस जो भी क्वांटिटी यहाँ सेल किया उसको इसने शो करवा दिया। मान लो मुझे यहाँ पे रवि के कीबोर्ड शो करवाने हैं, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर देना। तो रवि ने जितने भी कीबोर्ड यहाँ पे सेल किए थे उसकी इसने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी शो करवा दी है। मान लो मुझे अमित के कीबोर्ड देखना कि अमित ने कीबोर्ड कितने सेल किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे टोटल क्वांटिटी का सम ये करके दिखा देगा। तो डी सम बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अगर आपने इसको सीख लिया तो बहुत ही आप एक्सेल को बहुत ही आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। बस आपको लॉजिक तरीके से समझना है कि कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है, कैसे उसके फंक्शन यूज किया जाता है, बस आपको रटना नहीं है। तो ये था डी सम फॉर्मूला। सिंगल तरीके से और मल्टीपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम सीखेंगे कि डी एवरेज का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो मैं एक बार यहाँ पे डी एवरेज यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो डी एवरेज में आपको यहाँ पे अमाउंट वाले यहाँ पे देखना कि किसी भी एम्प्लॉय ने यहाँ पे कितनी एवरेज से यहाँ पे सेल की हुई है। तो डी एवरेज फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। उसके बाद आपको डाटाबेस पूछा जाएगा। तो डाटाबेस में आपको यहाँ पे शीट सेलेक्ट कर लेनी है। देन मैंने यहाँ पे पूरी शीट सेलेक्ट कर लिया है। देन कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद आपसे फील्ड पूछा जाएगा। तो फील्ड में आप यहाँ पे अमाउंट मुझे यहाँ पे शो करवाना है कि किस एम्प्लॉय ने एवरेज कितनी यहाँ पे अमाउंट सेल करवाई है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट वाला यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिया है। देन कॉमा यूज करेंगे। देन यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो क्राइटेरिया में यहाँ पे आप सिंगल्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे सिंगल्स यूज कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे नेम से ओनली अमाउंट यहाँ पे एवरेज शो करवानी है। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे अमाउंट की जो भी एवरेज सेल थी वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा। तो अमित ने यहाँ पे एवरेज 43,666 अमाउंट की यहाँ पे सेल की हुई है। अगर आप किसी भी और अदर एम्प्लॉय की यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे रवि ने टोटल एवरेज सेल कितनी की है, तो रवि ने यहाँ पे 43,333 की एवरेज यहाँ पे सेल की हुई है। तो आप एवरेज को यहाँ पे मल्टीपल्स भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप मल्टीपल्स कंडीशन देना चाहते हैं तो आपको दोनों यहाँ पे जो भी सेल्स है उसको यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो आपका दोनों सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज शो कर दिया कि रवि ने कीबोर्ड कितने एवरेज यहाँ अमाउंट यहाँ पे सेल की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे दिखा दिया। अगर यहाँ पे देखना चाहते हो आप अमित का, तो वो अमित की एवरेज सेल मुझे यहाँ पे अमाउंट शो कर देगा। तो ये आप डी एवरेज से मल्टीपल तरीके से किसी भी की एम्प्लॉय की अमाउंट की एवरेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम यूज करते हैं डी काउंट फंक्शन। तो डी काउंट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
तो पहले हम यहाँ पे डी काउंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ पे डी काउंट फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डी काउंट फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम डी काउंट फॉर्मूला में मल्टीपल कंडीशन लगा के किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पे हम क्वांटिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे डाटाबेस आपसे पूछा जाएगा, तो डाटाबेस में आपको वही वाली सीट दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे पूरी सीट दे दी है। देन आपसे फील्ड पूछा जाएगा, तो फील्ड में आपको यहाँ पे क्या देनी है। तो फील्ड में मुझे यहाँ पे क्वांटिटी शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ। देन आपको कोमा यूज करना है। तो क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे दोनों सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों सेल्स सिलेक्ट कर लिया। देन आपको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और ओके कर देना है। तो अमित ने यहाँ पे कीबोर्ड एक बार सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अमित के सामने कीबोर्ड्स यहाँ पे एक बार आया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि रवि ने कीबोर्ड कितनी बार सेल किया हुआ है, तो यहाँ पे रवि ने कीबोर्ड यहाँ पे 2 बार सेल किया हुआ है। तो रवि यहाँ पे देखेंगे, रवि के सामने कीबोर्ड ये है और ये रवि के सामने कीबोर्ड यहाँ पे ये है। तो 2 बार यहाँ पे उसने सेल किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे मुझे चेक करके बता दिया कि रवि ने कीबोर्ड 2 बार शो किए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप माउस, रवि के माउस देखना चाहते हैं कि उसने यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे रवि ने माउस सेल किया हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी ये करके दिखा दिया। तो रवि का यहाँ पे माउस देखेंगे कि रवि के माउस यहाँ पे एक बार ही है। तो यहाँ पे ये सेल्स इसने काउंट करके मुझे दिखा दिया। तो डी काउंट फॉर्मूला से आप किसी भी मल्टीपल तरीके से काउंट करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डी काउंट फॉर्मूला ओनली न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आपको काउंट करके दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेटिक किसी भी कॉलम्स को अगर काउंट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डी काउंट ए का फॉर्मूला यूज करना है। तो आप डी काउंट ए का फॉर्मूला यूज करके आप उसकी किसी भी अल्फ़ाबेटिक डिजिट की यहाँ पे काउंटिंग करवा सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं डी मैक्स का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। तो डी मैक्स में यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो डी मैक्स में मुझे यहाँ पे सीट दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे सीट सिलेक्ट कर ली है। देन कोमा यूज करके आपको फील्ड देना है। तो आपका फील्ड कौन सी, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी शो करवानी है कि किसने मैक्सिमम यहाँ पे शो करवाई है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का फील्ड यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा। तो आपको क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे मैं मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोनों सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। देन आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रवि के माउस चेक करना चाह रहा कि रवि ने माउस यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी सेल की हुई है। तो उसने यहाँ पे 1100 मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो रवि ने माउस यहाँ पे मैक्सिमम 1100 यहाँ पे क्वांटिटी जो सेल की थी उसने यहाँ पे शो करवा दिया। अगर मुझे यहाँ पे अमित की देखनी है कि अमित ने माउस की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी सेल की है, तो वो अमित की यहाँ पे माउस 9000 जो इसने यहाँ पे सेल किए थे उसके अकॉर्डिंग मुझे इसने यहाँ पे मैक्सिमम करके दिखा दिया। ऐसे ही आप अगर मिनिमम, अगर किसी की क्वांटिटी देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी कितनी सेल की है, तो आप यहाँ पे डी मिन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो डाटाबेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन फील्ड में आपको यहाँ पे क्वांटिटी देनी है। देन कोमा, और आपको यहाँ पे मल्टीपल्स के लिए आपको यहाँ दोनों सेल सिलेक्ट कर लेनी है और एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ये शो करवा देगा कि अमित ने माउस मिनिमम कितनी बार कितनी क्वांटिटी शो करवा दी है। तो उसने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करवा दिया। अगर मुझे किसी की देखनी है, तो राज की देखनी है, तो आप यहाँ पे राज डाल सकते हैं। तो राज की माउस यहाँ पे 5600 क्वांटिटी इसने मिनिमम सेल करवाई थी। तो ये मैंने आपको डी फंक्शन यूज करने बता दिए हैं कि डी फंक्शन से आप एक्सेल में कितने इजी तरीके से काम कर सकते हैं। बस आपको अगर ये फॉर्मूला सीख लिया तो आपको एक्सेल बहुत ही आसानी से काम कर पाएंगे। बस एक बार इसको ट्राई जरूर कर लेना ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक और ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमारी ये वीडियो कैसे लगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम कोई भी अपलोड करें तो वो आपको आसानी से समझ में आ सके।